हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमिक मेनिया। आज हम शुरू करने वाले हैं थर्ड पार्ट ऑफ स्पाइडरमैन बैक इन ब्लैक। जैसा कि हमें पिछले एपिसोड में पता लग ही गया था कि आंट मे की इस कंडीशन के पीछे स्पाइडरमैन का पुराना विलन विल्सन फिस्क है। और अब आगे जब किंगपिन स्पाइडरमैन से पूछता है कि वो उसके लिए क्या कर सकता है, तो स्पाइडरमैन उसे कहता है कि वो मर सकता है। तो किंगपिन उसके जवाब में कहता है कि वो उसे कुछ समझाना चाहता है। उसने कुछ आदमी रखे हुए हैं जो उसके लिए ये काम करते हैं, वो कभी मर नहीं सकता। ये तो कुदरत के नियमों की उल्लंघना हुई ना। तो तभी पीटर उसे कहता है कि पिछले 48 घंटों में उसने बहुत सारे नियम तोड़े हैं और वो ये भी नियम तोड़ सकता है। और ये कहने के बाद पीटर फ़ोन काट देता है। और तभी पीटर सामने खड़े हुए उस इंसान को कहता है कि वो उसके मुंह से अपना वेब निकाल देगा, लेकिन तभी उसे वो बताना होगा कि जिस इंसान को उसने गोली मारी थी वो उसके बारे में क्या जानता है। वेब निकालने के बाद वो आदमी उसे कहता है कि वो उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं जानता है जिसे उसने अभी गोली मारी है। पीटर उसे कहता है कि तुम झूठ मत बोलो, तुम्हारी हार्ट बीट से मुझे पता लग रहा है। और वो उसे कहता है कि अगर वो फिर से एक बार झूठ बोलेगा तो उसका दिल उसके अंदर से ही निकाल डालेगा। और तभी वो आदमी उसे बताता है कि उसे सिर्फ इतना ही पता है कि किंगपिन उस आदमी को अपने रास्ते से हटाना चाहता था, क्योंकि उस आदमी को कुछ ऐसा पता लग गया था जो किंगपिन चाहता था कि किसी और को भी पता ना लगे। उसकी आंखों में जो डर था उसके कारण स्पाइडरमैन को पता लग गया था कि वो इस बार झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन वो उसे ऐसे नहीं जाने देगा। और तभी उसे एमजे के फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि प्रिजन में विल्सन फिस्क फिर से उस जेलर को बुला लेता है और वो उससे कुछ हेल्प मांगता है। और तभी वो जेलर कहता है कि हाँ वो हेल्प कर सकता है जब तक वो रूल्स में रहेंगे। किंगपिन उसे कहता है कि रूल्स, आज हम रूल्स से काफ़ी दूर जाने वाले हैं। और तभी वो अपने सेल की चीज़ें तोड़नी शुरू कर देता है और उनके बीच में से छिपे पैसे निकालने लग पड़ता है। फिस्क उसे बताता है कि जब वो यहाँ पर आया था तो उसे लगा ही था उसे इनकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। फिस्क उसे बताता है कि उसके वकील ने उसे बताया है कि वो अब जल्दी ही छूट सकता है और इसलिए उसे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो इन पैसों से कुछ खरीदना चाहता है। वो उस ज्वेलर को वो सारा बैग पकड़ा देता है और उसे कहता है कि नाइट शिफ्ट पर जितने भी गार्ड हैं ये उनके लिए है और उसके बाद जितने बच जाएं वो खुद रख सकता है। और तभी फिस्क उसे कहता है कि जब वो यहाँ पर आया था तो उसकी कुछ चीज़ें उन्होंने लॉकर में रख दी थी, उसे वो चीज़ें वापस चाहिए थी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन ने उस आदमी को एक सीवर में ले जाकर उल्टा टांग दिया था और नीचे काफ़ी सारे बड़े बड़े रैट्स भी थे। और तभी वो आदमी डर के कारण उसे बताता है कि उसका नाम जिम है, जिम। और तभी पीटर उससे कहता है कि वो उससे मार सकता है, लेकिन वो उसे मारेगा नहीं क्योंकि उसने वो काम खुद नहीं किया था। वो इस काम में एक प्यादे के अलावा और कुछ भी नहीं था। स्पाइडरमैन चाहता था कि वो उस आदमी को ही मारे जिसने ये काम किया था, ना कि उनको जो कि फूड चेन में सबसे नीचे आते हैं। वो उसे कहता है कि क्या वो फूड चेन के बारे में जानता है। और कुछ देर बाद वो खुद ही उसे एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है कि फूड चेन के दो पार्ट्स होते हैं, शिकारी और शिकार। वो उसे कहता है कि शिकारी के बारे में उसे बताने की शायद कोई भी ज़रूरत नहीं है। शिकारी वो होते हैं जो शिकार को खाते हैं और शिकार वो होता है जो शिकारी के शिकार से बच नहीं पाता, जिसकी एक एग्जाम्पल हो सकती थी एक भेड़िए के खिलाफ एक हिरन, और दूसरी एग्जाम्पल हो सकती थी एक लाचार बूढ़ी औरत जिसके सामने एक मैन था हाई पावर्ड राइफल के साथ। और तभी वो आदमी स्पाइडरमैन से कहता है कि वो प्लीज़ उसे जाने दे। और तभी स्पाइडरमैन उसे वहाँ से उतार देता है। और तभी स्पाइडरमैन उसे कहता है कि वो सबको जाकर बता दे जो उसकी फैमिली के साथ बुरा करना चाहेगा उसके साथ बहुत बुरा होगा। अगर फिर से उनके साथ कुछ ऐसा होगा तो तब शिकारी ना तो चूहे होंगे और ना ही बंदूकें, शिकारी वो खुद होगा। और ये कहने के बाद स्पाइडरमैन वहाँ से चला जाता है। और तभी हम दूसरी सीन में देखते हैं कि स्पाइडरमैन हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और वहां जाकर वो मैरी जेन से पूछता है कि क्या आंट मे की कंडीशन में कोई भी चेंज आया है या नहीं। तो मैरी जेन उसे बताती है कि नहीं,
कोई चेंज नहीं आया। वो उसे बताती है कि उनका ब्रेन अभी तक डैमेज नहीं हुआ, लेकिन उनकी बॉडी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। सिर्फ मशीन्स ही हैं जो उन्हें अभी तक जिंदा रख पाई हैं। और मेरी जेन उसे बताती है कि वो अभी तक जितना कैश में कर सकती थी उसने कर दिया है, उसने सारी सेविंग्स यूज कर ली हैं। तभी पीटर उसे कहता है कि वो और पैसों का इंतजाम कर लेगा, लेकिन मेरी जेन उसे कहती है कि बात सिर्फ पैसों की ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति मेडिकल केयर के लिए पैसों का इस्तेमाल नहीं करता, वो इंश्योरेंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसे करते हुए वो कानून से बच नहीं पाएंगे, और जब लोगों को उनकी इस सिचुएशन के बारे में पता लगेगा तो वो आंट मे के बारे में भी जान जाएंगे और स्पाइडरमैन के बारे में भी जान जाएंगे, और तब बुरे लोग आएंगे। और तभी पीटर कुछ सोचने के बाद मैरी जेन को कहता है कि क्या उसे याद है कि उसने उसे बताया था कि एक बार आंट मे की जान बचाने के लिए उसने अपना ब्लड उनमें ट्रांसफ्यूज करवाया था। और तभी मैरी जेन उसे बताती है कि हाँ उसे याद है, लेकिन उसने उसे ये भी बताया था कि उसके ब्लड में जो रेडिएशन था उसके कारण आंट मे की हालत और भी खराब हो गई थी। और तभी पीटर उसे कहता है कि हाँ उसे याद है, लेकिन पिछली बार जिस सिरम ने उनकी जान बचाई थी, अगर उस सिरम का इफेक्ट अब भी उनकी बॉडी में रहा होगा तो वो अब भी उसका ब्लड एक्सेप्ट कर पाएंगी। लेकिन पिछली बार जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया गया था तो डॉक्टर्स ने उसे प्यूरिफाई भी किया था, जिसके कारण उसके व्हाइट ब्लड सेल वगैरह सब उनमें से निकल गए थे। लेकिन इस बार जब वो ये करेंगे तो वो उसे प्यूरिफाई नहीं करेंगे। और तभी मैरी जेन उसे कहती है कि उसे क्या करना होगा। पीटर उसे कुछ सामान लेने के लिए बोल देता है और खुद कमरे में रुक जाता है। और तभी पीटर उसे कहता है कि वो ये काम दोबारा नहीं करना चाहता था, क्योंकि इस काम में बहुत ही ज्यादा रिस्क था, लेकिन इस बार उसे ये काम करना ही होगा, क्योंकि अब उन दोनों के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। पीटर उसे कहता है कि इसका इफेक्ट उन्हें बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है, लेकिन तब तक उसे कहीं और भी जाना होगा। मेरी जेन उसे कहीं भी जाने के लिए रोकती है, क्योंकि अभी उसने काफी सारा ब्लड डोनेट किया था, लेकिन वो उसे कहता है कि नहीं उसे जाना ही होगा। तभी हेल्थ वर्कर आ जाती है और पीटर वहां से निकल जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिजन के सारे सेल के डोर खुल जाते हैं, और जिसके कारण सारे कैदी बाहर आ जाते हैं। और विल्सन फिस्क अपना सूट पहनकर तैयार होने वाला होता है, और स्पाइडरमैन भी उससे मुकाबला करने के लिए प्रिजन में अंदर आ जाता है।